आज का पूरा दिन कांग्रेस पार्टी का आंदोलन और धरने का दिन था। सुबेरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रमेश सिंह के साथ मिलकर किया, तो दोपहर होते होते पूरी की पूरी कांग्रेस कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को के अलावा कांग्रेस के कई प्रकोष्ठ के नेता, पदाधिकारी और मजदूरों और किसानों के साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। जिला पंचायत के पहले आगे से रैली के माध्यम से भाजपा सरकार के कुनीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, किसान विरोधी सरकार बताते हुए उस जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां उन्होंने भाजपा सरकार के किसान विरोधी नीतियों के विरोध में नारेबाजी की और वहां उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन इस आशय का था कि भाजपा सरकार में किसान या अन्नदाता परेशान हैं, उनके धान तो पहले तो खरीदे नहीं गए और जब खरीद लिए गए तो अब उनके धान का सही भुगतान या समय पे भुगतान नहीं किया जा रहा। भाजपा सरकार ने चुनाव के टाइम पे धान की जो कीमत कही थी उससे कम कीमत पे धान का उपार्जन किया और जो औने पौने कीमत पर धान का उपार्जन किया, उस उपार्जन का पैसा भी भुगतान समय पे नहीं कर रही है। आज भाजपा सरकार द्वारा किसानों के धान उपार्जन की राशि भुगतान समय पर नहीं करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि अनूपपुर जिले के लगभग 18,741 किसानों से जिला प्रशासन में धान खरीदा गया है और वहीं इनसे जो धान खरीदा गया है उसमें खरीदी गई जो धान की मात्रा है, जो किसानों को देने योग्य राशि है, वो है 227.8 करोड़ रुपए। इस राशि का भुगतान इन्हें करना था, जिसमें अभी तक जिला प्रशासन ने जो भुगतान किया है वो 203.21 करोड़ रुपए ही किया है। अब तक जो बची हुई राशि, जो किसानों को भुगतान की शेष राशि जो देनी है वो देनी है 23 करोड़ 87 लाख रुपए, उन्हें अभी तक देनी 23.87 करोड़ रुपए। अब हम आपको बता दें कि इसमें जो किसानों का भुगतान का शेष संख्या बची हुई है वो 1098 किसानों की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसमें वो किसान थे जो स्व सहायता समूहों को अधिकतर किसानों ने अपने धान को बेचा था, उन किसानों के भुगतान अब तक वो कंपनी ने की है। इस बार मध्य प्रदेश शासन ने धान खरीदने में एक नई व्यवस्था, एक कंपनी को ठेका दे दिया था और उस कंपनी को ठेका देने के बाद उसका भुगतान नहीं किया गया और भुगतान न करने के लिए जो राशि उन्होंने बताई थी, प्रति धान का कीमत उन्होंने 2300 रुपये प्रति कुंटल लिया था और उसका भुगतान भी नहीं किया, जबकि उसे 2700 रुपये प्रति कुंटल के लिए उन्होंने वादा किया था। एक तो कांग्रेस भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि इन किसानों का NCCF द्वारा JIT पोर्टल में EPO पुष्ट की गई राशि के आधार पर जो भुगतान बनता है, उन राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया है, जिससे किसान शादी ब्याह के समय पैसे को मोहताज हैं और उधारी में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। जबकि गेहूं की कटाई का समय आ गया है, इस वक्त उन्हें पैसे की सख्त आवश्यकता है ताकि वो अपनी खेती को अच्छे से कर सके। लेकिन भाजपा सरकार और जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और किसान परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं में फुंदेलाल सिंह मार्को जो प्रदेश सचिव भी हैं और पुष्पराजगढ़ के विधायक भी हैं, उन्होंने भी यह खुलकर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में राज कर रही भाजपा सरकार वो किसान विरोधी सरकार है और किसानों के मामले में वो पूरी तरीके से फेल हुई है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था, उन वादा को पूरा नहीं कर रही है, वो वादा खिलाफी है। धान का जो उपार्जन का जो समर्थन मूल्य था वो 2300 रुपये में खरीद रही, जबकि उसे 2700 रुपये का उन्होंने वादा किया था, उसकी आज तक उन्होंने पूर्ति नहीं की। उसके अलावा किसानों को जो सुविधाएं धान का उन्होंने खरीदी की है, आज भी एक लगभग 1100 किसान जो हैं वो
अपने राशि के लिए दर बदर भटक रहे हैं, बार बार आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार या जिला प्रशासन है इस पूरे मामले में उनकी कोई भी नींद नहीं खुल रही है, न उनको सार्थक पहल करते दिख रहे हैं। जिस कंपनी को इसके ठेके दिए गए थे एनसीसीएफ को, उसने भी इस पूरे मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। शुरुआत में भी मजदूर धान की का भुगतान बहुत कम और बहुत धीमी गति से किया गया था, जिसका परिणाम ये था कि किसानों के बहुत दिनों तक वो पैसे कंपनी उपयोग करती रही और कंपनी ने उस पैसे को अभी तक किसानों को उपलब्ध नहीं कराया है। कांग्रेस नेताओं का भी आरोप था कि इस मामले में किसानों के समर्थन मूल्य की राशि, धान उपार्जन की राशि दिलाए जाने के मामले में जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और संबंधित कंपनी गंभीर नहीं हो रही है और इस पर लगातार शिकायत, निवेदन, आवेदन करने के बावजूद भी प्रशासन या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर अब इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो कांग्रेस जो है वो उग्र आंदोलन करने पर विवश होगी। देखना यह है कि कांग्रेस के इस आंदोलन का असर कितनी जल्दी होता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही अगर हम ये बात को देखें कि किसानों के इस पूरे मामले में मध्य जिला प्रशासन ने जिस तरीके से दावा किया था कि किसानों को भुगतान जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई गंभीर स्थिति का परिणाम देखने को नहीं मिला विभाग के द्वारा। ये कांग्रेस नेताओं का आरोप था। दूसरी तरफ अभी कुछ ही दिन पहले हम आपको बता दें कि इस भुगतान के मामले में जिला प्रशासन ने एक दावा किया था कि किसानों को उनकी धान के उपार्जन की भुगतान की तैयारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें यह भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा। एक प्रेस नोट के माध्यम से कलेक्टर ने जो जिला प्रशासन ने जारी किया था कि किसानों को धान उपार्जन का जो पैसा है वो उनके खातों में भेजा जा रहा है, लेकिन जो शेष राशि है उसका भी भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि धान उपार्जन के 177.99 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में आंतरित की गई थी। अनूपपुर जिले में 34 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया गया था। जिले के 21,975 पंजीकृत किसानों ने से 18,741 किसानों से धान उपार्जन की अंतिम तिथि तक 98,732.7 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अनिता सोरते ने बताया कि अब तक 18,000 किसानों के बैंक खाते में 177.99 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष किसानों की जो खातों की राशि है वो शीघ्र ही उनको भेजी जाएगी। लगभग 18,000 किसानों की राशि का भुगतान कर दिया चुका है। 741 किसानों के खातों की राशि जो बकाया राशि है उसे भुगतान जल्द किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन जो आंकड़े दे रही है वो गलत है। लगभग 1,000 किसानों के 1,098 किसानों को की राशि अभी देना बाकी है। हम आपको सीधा ये बात बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका सीधा सीधा ये आरोप है कि इस पूरे मामले में 1,098 किसानों की राशि अभी बची हुई है और लगभग 23,87 करोड़ रुपए की राशि अभी देना बकाया है। अब ऐसी इस स्थिति में किसान जो है वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। शादी ब्याह उनके परिवारों को करना है, उनको एक एक रुपए के लिए लाले पड़े हुए हैं। दुकानदार उधारी दे नहीं रहे हैं। गेहूं कटने का समय आ गया है और कुछ ही महीनों बाद वापस धान की बुवाई होगी। ऐसे कंडीशन में किसान जो है वो अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित है, लेकिन जिला प्रशासन जो है इस पूरे मामले में कहीं भी चिंतित होते या गंभीर होते नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने आज आंदोलन करके इस बात की चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो कांग्रेस जो है वो हल्ला बोल करेगी और भी उग्र आंदोलन करेगी। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि खाद्य विभाग ने भी कि जल्द ही इन बचे हुए किसानों को लगभग 1,000 किसानों के खातों में बची हुई राशि का भी अंतरण कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस आंदोलन से किसानों को कितना फायदा होता है। यह आंदोलन भी हर आंदोलन के टाइप सिर्फ राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाता है। के भुगतान को लेकर कांग्रेस ने एक आंदोलन किया था। पूरा मामला क्या है, कितने का भुगतान बाकी है? हमने इस बार 18,741 किसानों से खरीदी की है, जिसका जो
टोटल पेमेंट होता है वो 227 करोड़ 8 लाख का भुगतान होता है। हमें 203 करोड़ 21 लाख का भुगतान हो चुका है और 23 करोड़ का लगभग शेष है जो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। इस केस में मैं पत्र भी लिखा है और कलेक्टर साहब ने डीओ भी इसमें जारी किया है। मतलब मैम DO लिखा हुआ है। देरी की वजह क्या है? लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं खरीदे हुए, उसके बाद अगर 4 महीने से भुगतान नहीं हो पा रहा, किसानों की लगातार परेशानी। आता जा रहा है। जैसे आज भी आया है 18 करोड़ का भुगतान आज आया है, तो इसमें राहत होगी और 23 करोड़ बचा है जो जल्दी ही आ जाएगा। 2-4 दिन में हम कोशिश करेंगे। सर ये मैम ये जो नोडल एजेंसी है जो काम कर रही है, NCCL ये जो लगातार जब से ये काम चालू किया है इस वर्ष, ऐसा तो पहले हो नहीं रहा था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही इस हुआ। बार जी इस बार ये भी एजेंसी को मौका दिया था, तो अब अगले चूँकि इनने जो पेमेंट लेट की है, इस बार फिर जो गेहूँ खरीदी हो रही तो हमारी नान ही एजेंसी जो है MPSCC वही करेगी। यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे एक आंदोलन था कांग्रेस का, जिसमें धान के मुद्दे पे है भुगतान के लेकर, क्या पूरा मामला था और प्रशासन ने क्या पहल की उस पर? जो इस साल धान उपार्जन किया गया है उसमें कुछ किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। लगभग 23 करोड़ रुपए भुगतान की पेंडिंग है, जिसको DSO मैडम उपस्थित थी और NCCF के भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर किसानों को उनका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।